हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसीसी नाक का एक्सरसाइज 19.10 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 to 50 यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 50 के बाद वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आज जो पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 52। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कैसे बनेगा। I इक्वल टू cos इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें cos इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि cos इनवर्स x को कुछ मान लेंगे। माना cos इनवर्स x इक्वल टू z। तो बताइए कि x बराबर क्या होगा। तो ये इनवर्स उधर जाएगा cos z। इनवर्स को बदल दिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos z का माइनस sin z और z का डिफरेंशिएशन dz बाई dx। dx को इधर लाइए तो dx इज इक्वल टू माइनस sin z dz। I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x की जगह पर z डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना है cos z। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर z इंटू dx के जगह पर माइनस sin z dz। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन को बाहर निकालिए, I इज इक्वल टू माइनस बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ये है z और माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा sin z और डिवाइडेड बाई ये cos स्क्वायर z है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos z इंटू cos z dz। I इज इक्वल टू माइनस बाहर z। और बताइए कि sin बाई cos क्या होता है tan और 1 बाई cos क्या होता है sec। तो ये हो जाएगा z इंटू sec z इंटू tan z dz। और अब ये आ जाएगा u इंटू v पर। तो u का काम कौन करेगा z और v का काम करेगा sec z इंटू tan z। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे u इंटू v वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस तो बाहर रहेगा ही, u मतलब z को ज्यों का त्यों छोड़े इंटू v का इंटीग्रेशन। तो sec z इंटू tan z dz माइनस इंटीग्रेशन का साइन। और अब हम लोग z का डिफरेंशिएशन करेंगे। z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec z इंटू tan z dz और दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से dz। तो और यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा I इक्वल टू माइनस z। अब बताइए sec z इंटू tan z का इंटीग्रेशन sec z माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1 इंटू और ये फिर sec z इंटू tan z का इंटीग्रेशन sec z dz। I इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखिए माइनस z sec z माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस और sec z का इंटीग्रेशन। तो sec x का होता है log sec x प्लस tan x। तो sec z का हो जाएगा log sec z प्लस tan z प्लस c। तो यहाँ तक तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अब हम लोग z के रूप में आंसर नहीं दे सकते। तो वापस हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या था आपका, z बराबर आप क्या माने थे, z बराबर आप माने थे cos इनवर्स x। तो यहाँ से x बराबर क्या आया था cos z, यही ना था समीकरण 1। z बराबर cos इनवर्स x आप माने थे और x बराबर हो गया था cos z। तो बताइए कि इस z के जगह पर cos इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पर अगर कहीं पर cos z होता तो उसके जगह पर हो जाता
x, लेकिन यहाँ आपका sec z है। तो बताइए कि cos z बराबर x है, तो sec z को हम लिख सकते हैं sec z इज इक्वल टू 1 बाई cos z। तो ये हो जाएगा 1 बाई sec z बराबर हो गया 1 बाई cos z, और cos z के जगह पर यहाँ से x, तो 1 बाई x। तो इस z के जगह पर तो cos इनवर्स x हो जाएगा, sec z के जगह पर 1 बाई x, बच गया कौन, tan z। तो हम tan को बदल देंगे sec में, तो tan स्क्वायर z इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर z माइनस 1, तो इज इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर z इज इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से tan z इज इक्वल टू ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। इसको पहले नोट करिए। और अब हमारा i इज इक्वल टू क्या था, i इज इक्वल टू था z इंटू sec z माइनस z इंटू sec z और प्लस log sec z प्लस tan z, यही ना था हमारा i। तो i इज इक्वल टू माइनस, और z के जगह पर हमारा था cos इनवर्स x और इंटू sec z, तो sec z के जगह पर 1 बाई एक्स प्लस log sec z के जगह पर 1 बाई एक्स प्लस, और tan z के जगह पर यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस c। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, माइनस cos इनवर्स x बाई एक्स प्लस log एलसीएम कितना आ जाएगा x, तो 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 53। नंबर i इक्वल टू x इंटू 2 का पावर x dx। तो बताइए कि x जो है वो कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और 2 का पावर x ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में पहले कौन आता है, ILATE, तो पहले आता है a, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। ये x जो है वो u का काम करेगा और ये जो है वो v का काम करेगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर आ गया, 2 का पावर x का इंटीग्रेशन। तो आप नोट में करके पहले इसको लिख लेंगे कि a का पावर x dx, a का पावर x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है a का पावर x बाई log a। e का पावर x का होता है इंटीग्रेशन e का पावर x, लेकिन a का पावर x dx, a का पावर x का इंटीग्रेशन होता है a का पावर x बाई log a, और इस log का बेस कितना रहता है e। तो आप पहले नोट में करके और इसको लिखेंगे। अब आइए i इज इक्वल टू u को जो का त्यों छोड़ेंगे, x को जो का त्यों छोड़े, इंटू v का इंटीग्रेशन, तो 2 का पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफरेंशिएशन 1 और इंटू 2 का पावर x dx, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx, i इज इक्वल टू x और 2 का पावर x dx, ये इस फॉर्मूले पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर x बाई log 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये तो रहेगा ही, 2 का पावर x dx का इंटीग्रेशन 2 का पावर x बाई log 2, और ये dx तो रहेगा ही। i इज इक्वल टू, इसको जो कहते हैं छोड़ेंगे, x इंटू 2 का पावर x बाई log 2, यहाँ से ये 1 बाई log 2 को बाहर निकालेंगे, माइनस 1 बाई log 2 बाहर,
तो ये 1/log 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा? ये बचा 2 का पावर x dx। I इक्वल टू x इंटू 2 का पावर x बाई log 2 माइनस 1/log 2। और बताइए ये फिर से आ गया a का पावर x के इंटीग्रेशन पर, तो 2 का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का पावर x बाई log 2 प्लस c। I इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू 2 का पावर x बाई log 2 माइनस 2 का पावर x बाई ये log 2 और इंटू log 2, ये हो जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस c। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 54 नंबर। I इज इक्वल टू log x बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू, और बताइए 1/x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर माइनस 2 dx। ये कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक। ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक। तो आइलेट में पहले कौन आता है? l, मतलब u का काम करेगा log x। तो फॉर्मूला लिखिए, u को जो करते हैं छोड़ते हैं, log x को जो करते हैं छोड़ेंगे, इनटू x का पावर माइनस 2 dx। x का पावर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन log x का डिफरेंशिएशन d log x बाई dx इनटू x का पावर माइनस 2 dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dx। I इज इक्वल टू log x, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे लाइए तो यह आ जाएगा x के पावर n पे, तो x का पावर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन और d log x बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो x का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 dx। अब आइए I इज इक्वल टू ये कितना होगा? log x इंटू x का पावर माइनस 2 प्लस 1, तो x का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ है और माइनस 2 प्लस 1 ये माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होके प्लस और इंटीग्रेशन। यहाँ x का पावर कितना है? ये है माइनस 2 प्लस 1, तो x का पावर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये वाला x तो रहेगा ही x dx। इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं log x, और x का पावर माइनस 1 को 1/x प्लस इंटीग्रेशन, ये x ऊपर जाएगा माइनस 2 dx। ये x का पावर माइनस 1 पहले से था और ये वाला x ऊपर गया तो x का पावर माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगले स्टेप में करेंगे, इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स प्लस एक्स के पावर n पर आ गया तो x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c माइनस लॉग एक्स बाई एक्स प्लस x का पावर ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और ये x का पावर माइनस 1 हो जाएगा 1/x प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस c। बहुत करेंगे तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो log x प्लस 1 बाई x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसको भी नोट करिए। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 55। I इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x dx। तो ऐसा करते हैं, e का पावर साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और साइन 2x का सूत्र देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। और अब यहां से मान लेते हैं, माना साइन एक्स बराबर जेड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, cos x dx इज इक्वल टू dz। तो अब हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू e का पावर sin x के जगह पर z, 2 को बाहर निकालिए, ये 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो e का पावर sin x की जगह पर z और फिर यहाँ sin x है, तो इनटू हो गया z और इनटू ये देखिए cos x dx, तो cos x dx की जगह पर dz। I इक्वल टू 2, ये आ जाएगा u इंटू v पर, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट में पहले कौन आता है, a, तो u का काम कौन करेगा, z, तो u को जो करते हो छोड़ते हैं, z को जो करते हो छोड़े, इनटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, तो e का पावर z dz माइनस इंटीग्रेशन का साइन और z का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू e का पावर z dz, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dz। I इक्वल टू 2 z इनटू, बताइए e का पावर z dz, इसका इंटीग्रेशन हो गया e का पावर z माइनस इंटीग्रेशन का साइन तो ये रहेगा ही, और इस e का पावर z dz का इंटीग्रेशन e का पावर z, और ये dz तो रहेगा ही। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 z इंटू e का पावर z और माइनस e का पावर z का इंटीग्रेशन e का पावर z प्लस c, इसको नोट करिए। और अब हम लोग z का वैल्यू रख देंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, इसमें से कि e का पावर z को कॉमन ले लीजिए, 2 तो पहले से है और इन दोनों में से e का पावर z को कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, z माइनस 1 प्लस c, 2 e का पावर z के जगह पर sin x इंटू साइन x माइनस 1 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 57। I इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx। तो इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो कॉस इनवर्स को मान लेते हैं z, माना कॉस इनवर्स x बराबर z, तो x बराबर हो गया कॉस z, इनवर्स को बदल दिए त्रिकोणमितीय में, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos z का माइनस sin z, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, तो dx इज इक्वल टू माइनस sin z dz। अब आइए I इज इक्वल टू इस x के जगह पर देखिए, यहाँ से x इज इक्वल टू cos z, और cos इनवर्स x के जगह पर z, और इनटू dx के जगह पर माइनस sin z dz, माइनस sin z dz।
ऐसा करिए, माइनस को बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा जेड साइन जेड कॉस जेड डी जेड। अब बताइए, अगर यहाँ 2 होता तो ये फॉर्मूला पर आ जाता, साइन 2x के फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, -1/2 जेड इंटू 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, -1/2 जेड 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड का सूत्र होता है साइन 2 जेड डी जेड। और अब आ गया u इंटू भी पर, तो यहाँ u का काम कौन करेगा, जेड, और v का काम करेगा साइन 2 जेड। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग u इंटू भी का यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, तो I इक्वल टू हमारा था -1/2 जेड साइन 2 जेड डी जेड, -1/2 बाहर, u को जो कहते हैं छोड़ेंगे, z को जो कहते हैं छोड़ेंगे, साइन 2z का इंटीग्रेशन, तो साइन 2z डी जेड माइनस इंटीग्रेशन का साइन और z का डिफरेंशिएशन 1 और फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2z, साइन 2z दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से डी जेड। I इक्वल टू -1/2 जेड, और बताइए साइन 2z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2z और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि z के गुणांक से डिवाइड होता है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, साइन 2z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2z बाई 2 dz। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो z cos 2z बाई 4, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1/4 और इनटू। अब बताइए cos 2z का इंटीग्रेशन, ये तो 1/2 बाहर आ गया, वो 1/4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ था और 2 यहाँ था, मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, प्लस और माइनस माइनस। लेकिन cos 2z का भी तो इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2z dz, I इक्वल टू हो जाएगा z cos 2z बाई 4 -1/4 और cos 2z का इंटीग्रेशन sin 2z बाई 2 प्लस c। तो यहाँ तक तो हमारा इंटीग्रेशन हुआ। अब हम लोग को z का वैल्यू रखना होगा, इसको नोट करिए पहले। इसके बाद अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि I इक्वल टू है z बाई 4 और cos 2z का फॉर्मूला cos z में लाएंगे, तो cos 2z का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर z माइनस 1 -1/4, sin 2z का फॉर्मूला 2 sin z इंटू cos z बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल। अब आइए पुनः z बराबर आपका क्या था, आप cos इनवर्स x को माने थे z, तो x बराबर हो गया था cos z। तो बताइए इस z के जगह पर आप क्या रखिएगा, cos इनवर्स x, cos z के जगह पर क्या रखिएगा x, तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ भी cos z के जगह पर x रखिएगा, बच गया कौन, sin z, तो sin को बदलिए cos में, तो sin स्क्वायर z बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर z, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर z के जगह पर x², तो sin z बराबर √1 माइनस x²। अब आइए I इक्वल टू, देखिए z, तो z के जगह पर cos इनवर्स x बाई 4 इंटू 2 cos स्क्वायर z के जगह पर x² माइनस 1 -1/4 इंटू sin z के जगह पर √1 माइनस x² और cos z के जगह पर x प्लस c।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसका आंसर आपके किताब में नहीं मिल रहा है, किताब में आपका गलत आंसर दिया होगा, तो ये हमारा सही आंसर ये होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 60। I is equal to root under x square plus 1 by x4 into log x square plus 1, इसको ऐसे है log x square plus 1 minus 2 log x। तो अभी डायरेक्ट ये u इंटू भी के फॉर्मूला पे नहीं है, इसको हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सेट करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स क्यूब, x के पावर 4 को लिख सकते हैं x इंटू एक्स क्यूब। ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 जो है log में मल्टीप्लाई में है, तो log के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 जो है वो x के पावर में चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा log x स्क्वायर। अब आइए ये जो x है, इस x को अगर रूट के अंदर आप ले जाइएगा तो x जो है वो रूट के अंदर जाकर के x स्क्वायर हो जाएगा। इसको समझिएगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इस x को हम लोग रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है x, और इनटू ये x क्यू तो रहेगा, इसको छोड़ देंगे, ये आ जाएगा log के फॉर्मूला पे log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m डिवाइडेड बाई n, तो log x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये dx तो रहेगा ही, dx रहेगा, यहाँ भी dx रहेगा। अब बताइए कि ये जो रूट एक्स स्क्वायर यहाँ है और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ है, ये दोनों को सिंगल रूट में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको पहले नोट कीजिए और नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको नोट करिए। तो अब हमारा यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जरा देखते हैं क्या होगा। ये देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिवाइड होगा, तो रूट अंडर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यू तो रहेगा ही, log यहाँ भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और अब हम लोग 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो अब हम लोग मान लेते हैं, माना 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2, ये ऊपर गया तो एक्स का पावर माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू जेड। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये x के पावर n पर आ गया, तो माइनस 2 n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू जेड का हो जाएगा dz बाई dx। ये हो जाएगा माइनस 2, और ये x के पावर माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 1 हो जाता है माइनस 3, तो x का पावर माइनस 3 dx। इस dx को इधर लेके आ गए, बराबर हो गया dz। ये x के पावर माइनस 3 नीचे आएगा, तो dx बाई एक्स क्यूब, ये माइनस 2 को उधर भेजिए, तो माइनस dz बाई 2। अब ऐसा करने से ये u इंटू भी के फॉर्मूला पर आ गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
देखिए 1 + 1/x², इसको आप माने हैं z, तो ये हो जाएगा √z इंटू, इस log को पहले लिखिए log, और 1 + 1/x² की जगह पर z, तो इसके जगह पर हो गया √z और इसके जगह पर हो गया log z। बच गया कौन? तो बच गया हमारा dx/x³, और यहाँ देखिए dx/x³, इसके जगह पर हो जाएगा -dz/2, तो ये आपका हो गया -dz/2। -1/2 को बाहर निकालिए, log z को पहले लिखिए और इंटू √z को लिख सकते हैं z का पावर 1/2 dz, और अभी आ जाएगा u इंटू v के फॉर्मूला पर, ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट में पहले l आता है, ILATE, तो ये u का काम करेगा log z और v का काम करेगा z का पावर 1/2। तो इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट u इंटू v पे नहीं था, इसको हम लोग u इंटू v पे पहले उसको सेट किए और तब आगे हम लोग u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको नोट करिए। तो अब हमारा u इंटू v के फॉर्मूला पे इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये जरा देख लेते हैं। देखिए I इक्वल टू u को जो का क्यों छोड़ेंगे, -1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। u को जो का क्यों छोड़ेंगे, मतलब log z को जो का क्यों छोड़ेंगे, और इंटू v का इंटीग्रेशन, तो z का पावर 1/2 dz माइनस इंटीग्रेशन का साइन d log z, log z का डिफरेंशिएशन d log z/dz इंटू z का पावर 1/2 dz, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से dz, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद I इक्वल टू -1/2, log z को जो का त्यों छोड़े, बताइए कौन से फॉर्मूले पे आ गया, x के पावर n पे, तो z का पावर, x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n + 1, तो उस हिसाब से z का पावर 1/2 + 1 होगा, और 1/2 + 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, बाई 3/2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log z का डिफरेंशिएशन 1/z, और इंटू z के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, तो z का पावर 3/2 और ये dz तो रहेगा -1/2, ये 2 ऊपर जाएगा 2/3 log z इंटू z का पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 कांस्टेंट, ये बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ z का पावर, यहाँ आपका 3/2 है और यहाँ z का पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो 3/2 -1, सॉल्व करेंगे तो z का पावर 1/2 dz। अब ये फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा z के पावर 1/2 का, -1/2 2/3 log z इंटू z का पावर 3/2 माइनस 2/3, और इसका इंटीग्रेशन करिए तो z के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन z का पावर 3/2 प्लस c। तो अभी तक हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ है, और अब हम लोग z का वैल्यू रखेंगे, इसको नोट करिए। तो अब इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग वैल्यू को रखेंगे। देखिए ये सॉल्व कैसे होगा, I इक्वल टू -1/2, ये आपका है 2/3 log z इंटू z का पावर 3/2, और ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2/3 ऊपर में है और डिवाइडेड बाई 3/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4/9, और इंटू z का पावर 3/2। आप ऐसा करिए, -1/2 तो है ही, यहाँ 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, और z का पावर 3/2 यहाँ भी है और z का पावर 3/2 यहाँ भी है, तो z का पावर 3/2 कॉमन, 2 कॉमन निकल गया और z का पावर 3/2 कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, log z डिवाइडेड बाई 3,
और माइनस यहाँ से 2 निकाल लिए और z का पावर 3/2 निकालिए तो -1/3 हो गया प्लस c माइनस, एक मिनट, यहाँ से आप 2 निकाले हैं और z का पावर 3/2 निकाले हैं तो -2 बच गया और बाई 9 होगा 2/9। आप ऐसा करिए 2 से 2 को कैंसिल करिए माइनस z का पावर 3/2 एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड करिएगा तो 3/3 log z और माइनस 2 प्लस c। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो माइनस आपका बाहर था इस माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए z का पावर 3/2 तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस तो +2 और -3 log z और डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। और अब आप z का वैल्यू दे दीजिए तो z बराबर आप क्या माने थे 1 + 1/x²। तो 1 + 1/x² का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा 2 - 3 log और z के जगह पर 1 + 1/x² प्लस c और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 61। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कैसे बनेगा। I = tan इनवर्स √1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x dx। अब ये बताइए ये रूट अंडर a - x बाई a + x के रूप का व्यंजक है और इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर रूट अंडर a - x डिवाइडेड बाई a + x के रूप का व्यंजक होता है तो हम लोग मान लेते हैं माना x बराबर a cos 2 थीटा तो a का काम यहाँ 1 करेगा तो 1 × cos 2 थीटा। और अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मानिए समीकरण फर्स्ट तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा 2 थीटा का हो जाएगा 2 और इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dx। cos का माइनस sin 2 थीटा फिर 2 थीटा का 2 और इंटू थीटा का d थीटा बाई dx। dx को इधर लाइए dx = -2 sin 2 थीटा d थीटा। I = इंटीग्रेशन tan इनवर्स √1 माइनस और x के जगह पर cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू dx के जगह पर -2 और sin 2 थीटा के जगह पर या sin 2 थीटा को sin 2 थीटा ही छोड़ दीजिए -2 sin 2 थीटा d थीटा। और अब नेक्स्ट स्टेप में -2 को बाहर निकालेंगे ये 1 - cos 2 थीटा फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा हो गया I = -2 बाहर ये -2 बाहर हो गया tan इनवर्स √ बताइए 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये -2 को तो बाहर निकाल लिए तो sin 2 थीटा d थीटा तो बचेगा ही 2 से 2 हमारा कैंसिल -2 tan इनवर्स। और बताइए रूट अंडर है sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर और रूट का tan स्क्वायर तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan थीटा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इनटू sin 2 थीटा d थीटा। और इनवर्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से
tan इनवर्स से tan भी कैंसिल होगा, तो ये बचेगा थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। और अब ये आया u इंटू भी के फॉर्मूला पे, u का काम कौन करेगा, थीटा, और v का काम कौन करेगा, साइन 2 थीटा। तो अब यहां से हम लोग u इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या है, -2 को छोड़ दिए, u को जो का त्यों छोड़ते हैं, और इंटू साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर से डी थीटा, i इक्वल टू -2 थीटा। बताइए साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस इंटीग्रेशन का साइन तो ये रहेगा ही, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये डी थीटा रहेगा ही। इसको भी नोट करिए। अब आइए i इक्वल टू ये -2 और ये -2, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 थीटा cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ये 2 तो रहेगा ही, ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो हो जाएगा -2 और बाई 2, ये 2 तो रहेगा ही, और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। इसको जरा समझिए एक बार फिर से, ये -2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये +2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से आ गया माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो -2 और ये डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, बाहर आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू थीटा cos 2 थीटा माइनस, और बताइए cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो पुनः किसको हम लोग z माने थे या थीटा माने थे, z नहीं माने थे, पुनः आपका x बराबर आप क्या माने थे, x बराबर आप माने थे cos 2 थीटा। तो बताइए कि यहां से 2 थीटा बराबर cos इधर आएगा, cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x बाई 2। अब देखिए इस थीटा के जगह पर क्या दीजिएगा, cos इनवर्स x बाई 2, cos 2 थीटा के जगह पर क्या दीजिएगा, x, बच गया कौन, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। इस फॉर्मूला को आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा रहेगा, और अगर यहाँ 2 थीटा रहेगा तो यहाँ भी 2 थीटा रहेगा। तो उस हिसाब से बताइए कि क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का के जगह पर x, तो 1 माइनस x स्क्वायर, तो उस हिसाब से sin 2 थीटा बराबर स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब आइए i इक्वल टू यहाँ से वैल्यू रखिए, थीटा के जगह पर cos इनवर्स x बाई 2, cos 2 थीटा के जगह पर x माइनस sin 2 थीटा के जगह पर रूट 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। तो एक्सरसाइज 19.10 का जो भी प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो सारा प्रॉब्लम मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं 19.11 का थ्योरी बताऊंगा। आपका 19.11 जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।